इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र चौबीसी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव समिति कुरावली मेनपुरी। अध्यक्ष सुदीप जैन बब्बन, कार्याध्यक्ष श्री जीवनकांत जैन, महामंत्री अनुराग जैन जौली, कोषाध्यक्ष अखिल जैन गुंजन, निरीक्षक प्रवीण जैन नाती, प्रचार मंत्री प्रखर जैन सराव, सह कोषाध्यक्ष अखिल जैन सोनू। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर मैनपुरी की धर्मधरा कुरावली स्थित देवनागरी इंटर कॉलेज प्रांगण में श्री 1008 श्री जिनेन्द्र चौबीसी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महानुष्ठान का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम 18 से 23 जनवरी 2024 के मध्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय महानुष्ठान में चतुर्थ दिन अर्थात 21 जनवरी की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर मैनपुरी की धर्मधरा कुरावली स्थित देवनागरी इंटर कॉलेज प्रांगण में 18 से 23 जनवरी 2024 के मध्य श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र चौबीसी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महानुष्ठान का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ 21 जनवरी को श्रद्धालुओं ने प्रभु के नित्य नियम पूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। ओम नमोरते भगवते पिचिनासी दोष कलसाय दीपित मूर्तना श्री शांति नाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगा मृत्यु नाशाय सर्व पर कृत क्षुद्र पद्र विनाशाय सर्व शांति कराय। ओम राम ह्रीम रूम राम राम अस्योसन नमः मम सर्व शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। शांति धारा के उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी के शीश पर छत्र स्थापित कर श्रद्धा भाव के साथ अष्टद्रव्य अर्पित किए। तापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रज्ञापय त्रिजोकांति श्री विशाविरांत ब्रह्म शांति धारकर्ता श्री विशाविरांत ब्रह्म जल फलादि महारिकम निर्वापामिति। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य जिनेन्द्र प्रभु को अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि संस्पर्शनम संश्रवणम चतुरा दास्वादिन घ्राण विलोकनान। प्रभु के दर्शन को मेरी अखियां न जाने कब से तरस रही। समो शरण की छटा निराली प्रभु की कृपा बरस रही। सखियों छान कर पानी सुनो चिन्मानी भोजन का त्याग करो रे। अक्षयपद प्राप्त यक्षतान निरूपामिति विद्यमान सिद्धि सिद्धि धंगर सिद्धि प्रभु के गुणगान। ह्रीं श्री सद्गुरु श्री विद्यमान विस्तंगर श्री अनंतानंद परमेष्टिभ्यो अष्टक्रम नहिनाय धूपम निरूपामिति श्री विद्यमान विस्तंगर श्री अनंतानंद परमेष्टिभ्यो मोक्ष पद प्राप्त फलम निरूपामिति विद्यमान सिद्धि सिद्धि धंगर सिद्धि प्रभु के गुणगान। रंग मार रंग मार रंग मारे रंग मार रंग गयो रे। ओम ह्रीं केवली परतरम लोकोत्तमाय नमः पद प्राप्त हरिकम निर्वापामिति। सिद्धि आधार जान पाठ साधु पाठ महात्मा सिद्ध शंकर विहर मानसी मनुष्य। ओम राम सकल सत्याम जंगल प्राप्त श्री नमीनाथ जयंताय नमः नेमिनाथ जयंताय नमः हरिकम निर्वापामिति। हरिपुरी प्रदीप मेरे शांति सदा। कार्यक्रम के मध्य महानुभावों ने समारोह के विषय में जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण
108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव कोरावली में चल रहा है। और आज ये तप कल्याणक महोत्सव में 32 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा नाभि राय के दरबार में भगवान आदिनाथ जी का राज्याभिषेक होगा। मेरा नाम सुदीप जैन है। मैं सौधर्म इंद्र बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज तप कल्याणक है और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जिंदगी की एक अजूबी खुशी है। कार्यक्रम में अब समय आया तप कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार आदि कुमार युवा हो चुके हैं और युवराज के विवाह की चर्चा हो रही है। तभी महाराजा नाभि राय सौधर्मेंद्र से दरबार में इस पर विचार कर पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारी के लिए कहते हैं। आपने युवराज आदि कुमार के लिए क्या सोचा है, क्या विचार किया है, मुझे निर्विकल्प कीजिए। महाराज की जय हो, महाराजा नाभराय की जय हो। हे महाराज नाभराज, ये प्रसन्नता का विषय है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं भी युवराज आदि कुमार के लिए पाणिग्रहण संस्कार के लिए बड़े चिंतित हूं, लेकिन आप लोकपालों से कहिए कुल गुरु को राज दरबार में बुलाया जाए, काफी रहे कोई मार्ग प्रशस्त करें। इस अवसर पर श्राविकाएं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पाणी ग्रहण संस्कार की विधिवत क्रियाएं करती हैं। तदुपरांत नाचते झूमते हुए धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकाली जाती है और इसके साथ ही विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। आए हम बैरात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके। अपनी पलकों को भिजाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा। पाणी ग्रहण संस्कार के उपरांत अब युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। अष्टदेवियां क्षीर सागर से जल लाती हैं और स्वर्ग से वस्त्र आभूषण आते हैं। इसके बाद युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। इस दौरान विभिन्न देशों से पधारे राजा उनको उपहार भेंट करते हैं। सुरेंद्र सकला नरेंद्र या सागरांत प्रदर्शता से छात्र धर्मेण से देवा स्वराज स्थापना दीप पुष्पांजलि छिपे ओम सुगंधले तीर्थ राज्य राज्याभिषेकम करोमि। ओम तीर्थ राज्य राज्याभिषेकम करोमि। प्रभु अयोध्या वाले हो तुम सबके रखवाले, प्रभु अयोध्या वाले हो तुम सबके रखवाले। मगध देश के राजा महारानी हूँ, आपके चरणों में भेंट लाई हूँ, स्वीकार करो। आपके चरणों में भेंट लाया हूँ महाराज, स्वीकार करें महाराज। स्वीकार है। मैं कौशल देश का राजा चंद्रलाभ आपके चरणों में भेंट लाया हूँ, उसे प्रदान करता हूँ, उसे स्वीकार करें। स्वीकार है। राज तिलक के उपरांत महाराजा आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को देख प्रजाजनों को असी मसी कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि छा जाती है। कल्प वृक्षों के समान उन्नत हैं, आपके आश्रम में भय कहाँ, हमें भय मुक्त कीजिए, जिससे हम भी भय मुक्त रहें और दूसरों को भी भय मुक्त कर सके। अब इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ जे हैं और धीरे धीरे घुमाओ। ध्यान रखना, किसी जीव का घात नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अपनी सुरक्षा करना और राज्य की व्यवस्था बनाना। ये कलम है, ये दवात है।
इसका क्या करूँगा? इसको ऐसे किया जाता है, जब कोई वस्तु लेकर आता है तो उसको दाहिनी ओर लिखो, और कोई जमा करके जाता है तो उसको बाईं ओर लिखो, जिसको बोलते हैं जमा और दूसरे को बोलते हैं नामे। ये दोनों मूक प्राणी हैं, ये वृषभ है, बैल है। ये बंजर भूमि इसको उपजाऊ बनाएंगे, फिर उस बंजर भूमि में हम जल का सिंचन करेंगे, फिर बीज का वपन करेंगे, जिससे सुंदर सुंदर फसल तैयार होगी, जिससे तुम्हारी आजीविका का साधन बनेगा और जनता का उधर पोषण होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौधर्मेंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो जाता है। तभी आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देव उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। समय के हाथों अनावृत हो जाने पर महाराजा ऋषभ कुमार ने सत्य का ज्ञान और शाश्वत सत्य की अनुभूति हो गई। फलश्रुति चेतना के द्वार पर वैराग ने दस्तक दी और आपकी भावना प्रशंसनीय है, आपकी जय हो। संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उसका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है, आपकी जय हो। वन गमन का निश्चय करने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और भरत एवं बाहुबली का राज तिलक किया जाता है। तुम पौधनपुर के राजा कहलाओगे और पौधनपुर के राजपाट को तुम्हें संभालना है। पौधनपुर की प्रजा में किसी प्रकार का कोई असंतुष्ट न हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा और प्रजा का पुत्रवत पालन करना होगा। इधर आदि कुमार वन गमन के लिए पालकी में विराजमान हो जाते हैं और माता पिता के रोकने के बावजूद भी वे अपने निर्णय पर अड़िग हैं। हमने राजपाट इसलिए नहीं संभाला था कि आप हमको छोड़ के चले जाएं। हमने राजपाट इसलिए संभाला था कि आप घर में रहें, धर्म ज्ञान करें और हमारे ऊपर आशीर्वाद आपका बना रहे। वहीं पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को पूज्य गुरुदेव सुलझाते हैं और गुरुवर के निर्णय के अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। महाराज, हमारा अधिकार हमको चाहिए, हमारा अधिकार हमको चाहिए। ये बलवानों का युद्ध नहीं है कि कौन जीतेगा, ये धनवानों का योग नहीं है कौन धन में खरीद सकेगा। उसके बाद फिर देवता पालकी को उछाल करके, शगुन था जो हो गया, पालकी को उछाल कर फिर उसके बाद देवता आगे ले जाएंगे, ऐसा क्रम माना जाता है। आगम की सहमति यही ना रोक सका, न टोक सका, प्रभु निज ध्यान धरा। इसी दौरान परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध भी कराया। पथ पर अधिकार है चलने वालों का, धर्म पर अधिकार है धर्मात्मा बनने वालों का। हर व्यक्ति दीपक बनना चाहता लेकिन ज्वलनशील नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति ज्ञान चाहता है लेकिन ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं कर पाता। ज्ञान करना सरल है लेकिन जितना ज्ञान हो उतना आचरण करने की बात आ जाए तो बहुत कठिन हो जाता है। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले आदि कुमार का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करते हैं। ओम नर्तभक्ते सत्ता साई पर बना बस्ता भूषण पर प्रयामीति सा। सिद्धिभ्या नमः, सिद्धिभ्या नमः, सिद्धिभ्या नमः, सिद्धिभ्या नमः। रोहन संस्कार स्फुट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रते अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्फुट स्वाहा।
अब समय था मंगल आरती का। श्रावक श्राविकाओं ने भजनों की मधुर ध्वनि के बीच झूमते थिरकते मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। समारोह की समापन बेला में जहां सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया, तो वहीं कलाकारों ने सांस्कृतिक लघु नाट्य का मंचन कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्या सागर गुरुवर है। मैं तो बड़े प्रेम से बोल रहा था सेठ जी, और तुम मेरे पर चढ़े आ रहे हो सेठ जी। अरे अब बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्या बात है भाया, मुझे क्यों बुलाया? आपका विवाह हो गया? हाँ हो गया। मेरे सेठ जी ने मुझे ये आज्ञा दी है कि कोई अगर इस हार का अच्छा मूल्य चुका देगा तो वो अपनी बेटी का विवाह उस घर में कर देंगे। अबे चुप हो जा। जब मेरा एक विवाह हो चुका है तो दूसरा कराना चाहता है। आपका कोई बेटा होगा? मेरा कोई बेटा नहीं है। आपका कोई भतीजा होगा? मेरा कोई भतीजा नहीं है। आपका कोई भांजा होगा? मेरा कोई भांजा नहीं है। आपका कोई पड़ोसी होगा? मेरा कोई पड़ोसी नहीं है। ऐसा क्या कोरोना में सारा खानदान मर गया क्या? चुप हो जा। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री 1008 श्री मजीनेन्द्र 24 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विशेष शांति महानुष्ठान के अंतर्गत 21 जनवरी को हुए तप कल्याणक दिवस की मनोहारी झलकियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 18 से 23 जनवरी 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर मैनपुरी की धर्मधरा कुरावली स्थित देवनागरी इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 श्री मजीनेन्द्र 24 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव समिति कुरावली मैनपुरी। अध्यक्ष सुदीप जैन बब्बन, कार्याध्यक्ष श्री जीवनकांत जैन, महामंत्री अनुराग जैन जौली, कोषाध्यक्ष अखिल जैन गुंजन, निरीक्षक प्रवीण जैन नाती, प्रचार मंत्री प्रखर जैन सराफ, सह कोषाध्यक्ष अखिल जैन सोनू।